इस वीडियो में अपन ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाना सीखेंगे फटाफट। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने लिखा है कोड वो पुराना ही कोड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग करा है मैंने, इफ़ स्टेटमेंट डाल दिया है। तो ये इफ़ स्टेटमेंट करता क्या है, सिंपल है। जब इसकी एक्स लोकेशन 400 से ज़्यादा होती है तो ये वापस एक्स को 0 पे सेट कर देता है, तो ये बॉल घूम के वापस इधर आ जाती है। ठीक है, फटाफट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, लेट वार्नर। तो ये अपना पहली चीज़ एक वेरिएबल बन गया। वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो अभी अपना एरे बन गया। ठीक है, अब एरे को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ वार्नर लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और डब्बा बना के 0 लिखना है और उसके बाद इसको इक्वल टू कर देना है, इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, जो पहले करा, बहुत सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट ही करनी है। तो ये अपना नया वार्नर बन गया। अब इसको बनाएंगे अपन 300 पे, 300 पे, 300 पे। तो ये अपना वार्नर बन गया। अब यहाँ पे वार्नर का मूवमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे वापस वो डब्बा बनाया, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे वापस स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, यहाँ पे 0 लिखा। तो अपना एक वार्नर ये आ गया, तीसरा वार्नर। ठीक है, अब ये दूसरे वाले को भी हटा देते हैं और इन दोनों को भी हटा देते हैं। तो ये अपना सिंपल सादा कोड। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ एक फॉर लूप लिख सकता हूँ। अपन ने जैसे पिछले वीडियो में लिखा था फॉर लूप, वैसे यहाँ फॉर वेरिएबल i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 3, i प्लस प्लस। ठीक है, तो अपने 1 0 1 और 2 ये 3 ऑब्जेक्ट बन जाएगी इस चीज़ से। और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे। तो ये अपना फॉर लूप हो गया। अब यही वाले फॉर लूप को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और आई की जगह कुछ और लिख दो, आई की जगह जे लिख दो। ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो एक ही बार होता है सेटअप फंक्शन, बट हम लिख देते हैं ताकि कुछ एरर नहीं आए। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाया और इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो कोड है उसको उठा के यहाँ पटक दिया। एडिट पे गया, टीडी कोड करा, तो अपना कोड साफ़ सुथरा हो गया। ठीक है, तो अपने 2 ऑब्जेक्ट साथ में बन रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ मैं सारे जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उनका नाम मैं वार्नर 0 ही लिख रहा हूँ। तो ये वार्नर 0 वाला ऑब्जेक्ट बार बार बन रहा है। तो इसकी जगह मेरे को लिखना है यहाँ जे और यहाँ पे भी जे। अब मैं यहाँ जे लिख रहा हूँ तो यहाँ एरर आ जाएगा, देखना। ठीक है, अब एरर देखने के लिए इसको ऊपर करना है। लाइन 13 में एरर है। लाइन 13 में एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ भी मेरे को उतने ही आइटम बनाने पड़ेंगे, उतने ही ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जितने यहाँ मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ भी मेरे को आई लिखना पड़ेगा, तो अपने सेम ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब क्लासीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, हर एक को i इंटू 100 कर देते हैं। तो ये अपने 3 ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन तो हो गया था। ये था एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, बहुत इजी है और बहुत काम की चीज़ें है। अब मान लो यहाँ अपने को बनाने हैं 100 और यहाँ पे मैं एक रेंडम वैल्यू दे देता हूँ इसको। ठीक है, रेंडम वैल्यू 400। ठीक है, और इसको 1 सेकंड पॉज करते हैं और यहाँ जाके अपन है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक वाई वैल्यू भी डाल देते हैं। क्यों डालेंगे वो भी पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्टर पे जाके एक वाई वैल्यू डाल दो, उसके बाद लिखो दिस डॉट वाई बराबर वाई। ना लिखा, थोड़ा साफ़ सुथरा बनाते हैं इसको। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा वाई लोकेशन है वो दिस डॉट वाई है, दिस डॉट वाई। तो अपना सर्कल दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई पे बनेगा। तो इसको प्ले करके देखते हैं। अब हाँ, प्रॉब्लम है, अपन ने यहाँ पे लिखा ही नहीं दिस डॉट वाई है क्या, कहाँ है ये, इधर। तो यहाँ पे भी एक रैंडम चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं
तो ये अब सर्कल अपन है रेंडम बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 100 बन रहे हैं, पर दिख अपने को 3 ही रहा है, क्योंकि हाँ, ड्रॉ फंक्शन में जो हो दिखता है वो चीज़ें रहती है। तो यहाँ मैंने 100 सर्कल बना दिए, तो ये अपना 100 सर्कल बन गए, और ईच सर्कल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा स्लो दिख रहा है क्योंकि 100 सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ अपन 10-10 ही बनाते हैं। तो अपने 10 सर्कल। अब ये कहाँ काम आएगा? वो फ्लैपी बर्ड में वो जो आती है दीवारें, वो बनाने में काम आएगा ये सब चीज़ें, या फिर बहुत सारी अलग अलग काम आएंगे। ये पर्टिकुलर एग्जांपल अपन कॉपी पेस्ट करेंगे फ्लैपी बर्ड में, हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही।